तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के लिए हमने विंडो के साथ आर की को मैं सबसे पहले तो आपको मोटो बता दूं, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत यूनिक है और आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटा एंट्री फॉर्म तैयार कर सकते हैं। आप जो भी डेटा फॉर्म पर इंटर करेंगे वो सारे के सारे डेटा आपके कहाँ चले जाएंगे, जो भी आप एंट्री करेंगे वो सारे डेटा आपके दिखाई देंगे आपकी वर्कशीट में। आप जहां चाहेंगे वहां वो रिप्रेजेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है अंत तक बने रहें ताकि चीज़ों को एक एक करके समझ पाएं और कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला काम, जितेंद्र प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। तो बाकी सारी चीज़ें उम्मीद है क्लियर होंगी। वॉइस और बाकी चीज़ें अगर क्लियर हो तो आप एक बार कमेंट करें तो हम क्लास को आगे करते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री फॉर्म को क्रिएट करेंगे। डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करने का तरीका जानेंगे और फिर उसके बाद हम आगे यहाँ पे चीज़ों को बताते हैं आपको। तो पहले डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पे एक फील्ड बनाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं फॉर्म। फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे हम फील्ड को तैयार करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बनाते हैं अब किस टॉपिक पे आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा, और जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, तो हर जगह का अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर भी आपको यही चीज समझनी है कि आप किस टॉपिक का फॉर्म तैयार करें, किस चीज का फॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि स्टूडेंट फॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका नाम आप फॉर्म के साथ साथ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट फॉर्म। जब हम स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से स्टूडेंट फॉर्म खुल जाता है। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जब ये स्टूडेंट फॉर्म खुल गया तो स्टूडेंट फॉर्म में हमें सिंपल सा एक काम करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पे तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट फॉर्म। अब स्टूडेंट फॉर्म के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रूल नंबर। रूल नंबर और रूल नंबर लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। दो कॉलम हमने छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक कॉलम दो कॉलम, हाँ दो कॉलम छोड़ दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं रूल नंबर हो गया, फिर लिखते हैं नेम। तो ये स्टूडेंट का नेम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, फादर नेम और फादर नेम के बाद फिर अगर जैसे मदर नेम भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं मदर नेम। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर, फिर यहाँ पे क्लास,
मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद और भी फील्ड, आप जो भी फील्ड बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, फिर क्लास हो गया, और यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ईमेल आईडी बना लेते हैं, ईमेल आईडी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं फी। तो ये हमने सारी फील्ड्स तैयार कर दी। अब इन फील्ड्स की एक कॉपी और बनाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सारे तरीके बताऊंगा। सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, और फिर इसको हम करते हैं कॉपी। अभी तो हमने सिर्फ सिंगल कॉपी किया। और फिर एक नया सीट लेंगे, सीट 2, और यहाँ पेस्ट के नीचे आप आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, और इसको भी हम कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे इसके बाद में आएंगे और पेस्ट के नीचे हम ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे। सॉरी गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से नीचे तो सारी चीज़ें कॉपी कर ली, लेकिन एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे रूल नंबर के बाद ये नाम होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इन्हीं को ऐसे सिंपल तरीके से किसी एक जगह और कॉपी कर लेंगे। ऐसे यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे ये एक सीधे में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद इनको भी ऐसे कॉपी कर लेंगे, और फिर कंट्रोल सी, और इसको भी हम कर देंगे पेस्ट। इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे और इस पे और इस पे। अब इसको कंट्रोल सी करके, और यहाँ अब ये जितने भी हैं, अब देखिए इनको होना चाहिए जैसे नेम के बाद फादर नेम और इस तरीके से। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फिर से एक बार इसको आप सही करिए, दिमाग से निकल गया। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे रखा, फिर इसके बाद नेम रखना है, फिर इसके बाद नेम के बाद फादर नेम रखना है, और फिर मदर नेम रखना है, फादर नेम, और मदर नेम को उठा के हम इसके ऐसे नीचे रख देते हैं। मदर नेम हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, कॉपी हुआ, और कंट्रोल वी किया। अब जेंडर को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। फिर क्लास को लेते हैं और मोबाइल नंबर को लेते हैं, और इसको भी हम ऐसे उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। फिर ईमेल आईडी और फी को भी उठा के हम यहाँ पे इसी तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो अब ये हमारे सामने आ गया है। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है नेटवर्क काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और तो चलिए, काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर चुकी हैं। और अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये फील्ड्स तैयार की। फील्ड्स तैयार करने के बाद इसको हम कर लेंगे कॉपी,
और कॉपी करने के बाद दूसरी सीट में आके यहाँ पर हम इसको कर देंगे पेस्ट में ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से ये पूरा का पूरा इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब इतना होने के बाद दूसरा काम हमको क्या करना है, जब ये आपने देख लिया, इसको सेट कर लिया, तो अब दूसरा काम यहाँ पे आ जाइए, इसको हम कर देते हैं डिलीट। या आप अगर डिलीट नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम उठा के कहीं और रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए हमने यहीं पे रख लिया। अब हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इस फील्ड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ये इसमें इसको एडजस्ट कर पाए, और फिर ये जितने भी सेल्स इसके सामने लिखे हैं इन सभी को हम ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इसको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं मर्ज। अब मर्ज करने से ये बीचों बीच में आ जाता है, और फिर इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करके दो सेल को सेलेक्ट करेंगे, दो सेल को, और इसको भी हम कर देंगे मर्ज। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जब ये मर्ज हो जाता है तो ये ऐसे बीचों बीच में आ जाता है। अब फिर जहाँ स्टूडेंट फॉर्म लिखा है, स्टूडेंट फॉर्म को आप सेलेक्ट करिए, और जहाँ तक आपने मर्ज कर रखा है, चूंकि हमको डेटा यहीं तक चाहिए, तो यहाँ तक इसको आप मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। जब आप इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बीचों बीच में एडजस्ट हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, अब इसकी साइज को, इसके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा इंक्रीज करें, चूंकि ये आपका टाइटल बनने वाला है। और इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करके हम बोल्ड कर देंगे। और इसके कलर को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी आप कलर देना चाहते हैं फॉर्म में। और फिर इसके बाद ये जितने भी टेक्स्ट आपने लिख रखे हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सभी को। हम सभी को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं, और इनके फॉन्ट साइज को हम लगभग कर देते हैं 14, और इनको करते हैं बोल्ड, और टेक्स्ट को हम करेंगे एरियल। करने से प्रॉफिट हमारा ये होता है, वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं और इनके टेक्स्ट भी आपको बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। और अब ये जो आपका कॉलम है, आप इसकी भी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, और इसकी भी साइज, दोनों की साइज अभी आप देख लीजिए, पहले की साइज कितनी है 8.9 और दूसरे की साइज है 13.9। इसकी भी साइज को आप करिए 13.9, तो 13.9 ये सेम साइज हो गया, और इसकी 8.9 है, तो ये परफेक्ट साइज है सबकी बराबर। अब थोड़ा सा इसके बाहर से यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और इस पे हम लगा देंगे इस तरीके से थिक बॉक्स बॉर्डर। तो यहाँ पे हम लगाते हैं थिक बॉक्स बॉर्डर। अब इससे ये पूरा का पूरा हमारा एक बॉर्डर में आ जाएगा। बॉर्डर में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी सेल्स हैं इन सभी को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम कोई कलर बहुत हल्का सा फिल करेंगे। इसी तरीके से इसको भी हम कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सेम कलर यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। अब ये पूरा सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो एरिया है यहीं पर हमको करनी है एंट्री, तो इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कोई दूसरा कलर अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दे देते हैं ये कलर, और अब यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे। तो जैसे लिखते हैं टाइप रूल नंबर, या आप अगर नहीं भी टाइप करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ये बनके तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम जो एंट्री यहाँ करें वो एंट्री हमारी कहाँ दिखाई दे, वो एंट्री हमारी दिखाई दे इस सेल में, और इसको भी इस सीट में हिसाब से कर लेते हैं हम। और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम कर लेंगे इंसर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट।
कार्ड ऑफ स्टूडेंट, और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर और इसकी साइज को हम इसको कर देंगे बोल्ड और साइज को थोड़ा कर लेंगे बड़ा। अब हम चाहते ये हैं कि जो भी एंट्री हम करें वो यहाँ पर दिखाई दे, तो इनको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा जैसा आप चाहते हैं। और इन सभी फील्ड्स को हम कर लेते हैं सेंटर, ये एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा। जैसे हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करते हैं तो रोल नंबर टाइप होने के बाद यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, हम जो एंट्री करेंगे वो स्टूडेंट फॉर्म में करेंगे और सारा का सारा डेटा हमारा कहाँ जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंट्री। तो एंट्री करने से पहले अभी देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए हमने रोल नंबर एंटर किया 1, नेम एंटर किया रमेश, और फिर फादर नेम एंटर किया सुरेश, और मदर नेम एंटर किया और डेट ऑफ बर्थ एंटर किया और जेंडर एंटर किया। अब ये बार बार हमको जेंडर और क्लास लिखना पड़ेगा, तो ऐसा भी अब सीखेंगे कि किस तरह से ऐसा करें कि एक बार में ही जेंडर, मतलब जेंडर फिल हो, आप क्लिक करें और जेंडर आ जाए। मतलब यहाँ पे हम एक बटन बनाना सीखेंगे, क्लास के लिए भी बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्लिक कर लेंगे, डेटा टैब में चले आएंगे। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। जब आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डेटा वैलिडेशन का बॉक्स आता है। यहाँ पे आपको आना है लिस्ट और यहाँ टाइप कर देना है मेल और कॉमा लगा के लिख देना है फीमेल। फीमेल अब आप कर देंगे ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे बटन बन गई है मेल और फीमेल की। इसी तरीके से आपके यहाँ जो जो क्लासेस चलती हैं उनका भी आप डेटा वैलिडेशन लिस्ट तैयार कर लें। जैसे 10th, 11th एंड 12th, और 9th तो हमने लिखा नहीं, फिर 9th, 10th, 11th, 12th। अब हम कर देते हैं ओके। अब यहां पर आप देखें तो बटन मिल जाएगी इस तरह से। अब सिंपल हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद पहले तो हम कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट करेंगे। इसकी थोड़ी सी हम करने वाले हैं फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में चलना है और होम टैब में चल के इसके फॉन्ट साइज को 14 करके बोल्ड कर देते हैं ताकि ये भी ठीक ठाक आपको दिखाई दे। ये पूरा सेट हो गया। फिर उसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, क्लास। अब जैसे यहाँ पे आपने सेट कर दिया जेंडर हो गया, आपने यहाँ पे कौन सा क्लास 9th है, 9th। अब इनका मोबाइल नंबर टाइप किया और ईमेल आईडी, और फिर फी, इनकी फी टाइप करी आपने, इनकी फी अब मान लीजिए 70,000। तो इस तरह से आपने रिकॉर्ड की एंट्री की। लेकिन ये रिकॉर्ड यहाँ एंटर करने के बाद आप देखें तो यहाँ दूसरे वाले पे नहीं दिख रहा है। तो आज हम यहाँ पे यही चीज सीखने वाले हैं। तो कैसे क्या करना होगा वो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सबसे पहला, इतना होने के बाद, ये सब होने के बाद हमें सिंपल सा एक काम करना होगा और वो क्या है,
थोड़ा सा एक फील्ड हमने यहाँ पे जो बनाई है, मैं इसको यहाँ पे इधर ला लेता हूँ, क्योंकि बाद में अगर हम इसमें एंट्री करना चाहेंगे तो एंट्री करने में हमको होगी प्रॉब्लम। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक बटन बनाने वाले हैं, सबमिट की बटन, और उस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करें तो ऑटोमेटिक ये सारा डिटेल यहाँ पर फिल हो जाए दूसरी वाली सीट पर। तो उसके लिए हम चलते हैं फाइल टैब में और ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन ऑप्शन मिलेगा। जब आप कस्टमाइज रिबन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक बटन मिलेगी डेवलपर। आप इस डेवलपर पर आप क्लिक करिए और कर दीजिए ओके। जब आप ओके करेंगे तो देखेंगे एक टैब आपके साथ जुड़ जाएगा और वो है डेवलपर टैब। अब डेवलपर टैब आने के बाद आपको सिंपल सा एक काम करना है। यहाँ पे आप इंसर्ट ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ एक बटन, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बटन। आप इस बटन को सेलेक्ट करेंगे, या आप अभी रुक जाइए, अभी मत सेलेक्ट करिए। अब आते हैं हम कहाँ पे, इसी फील्ड में। बटन नहीं बनाते, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट यस दबा दिया। देखिए एक चीज समझिए, जैसे ऑलरेडी इसमें क्या रहता है, इसमें कंट्रोल लिखा रहता है। अभी जैसे यस हटाया तो कंट्रोल प्लस लिखा हुआ है, लेकिन हमने जैसे ही कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ यस दबाया, अब कंट्रोल यस से तो सेव होता है। और अगर आप चाहते हैं कंट्रोल एन, तो अभी आप देखेंगे तो ऐसे कंट्रोल एन लिख देगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंट्रोल एन दबाया और वो भी शिफ्ट के साथ कैपिटल में। तो देखिए नया रिकॉर्ड आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद से ही ये काम चालू होगा और इसका नाम लिख देते हैं सबमिट। सबमिट। अब उसके बाद हम यहां पे कर देंगे ओके। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के इन सबको कॉपी करना है। और ध्यान दीजिएगा उतना ही कॉपी करिएगा, उसी सेल पर क्लिक करिएगा जिस सेल के मैटर को आप कॉपी करना चाहते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके होम टैब में आइए और कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आप आ जाइए इस सेल में, और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, चाहे आप राइट क्लिक कर लें, राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप वैल्यू और ट्रांसपोज, यहाँ पे आप वैल्यू और ट्रांसपोज को सेलेक्ट करके ओके कर दें। लेकिन ये इस तरीके से होगा, तो वैल्यू ना सेलेक्ट करें। अगर आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, तो वैल्यू मत सेलेक्ट करिए। आप क्या करेंगे, आप सिंपल तरीका उसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप ट्रांसपोज कर दीजिए, या आप पेस्ट के नीचे ट्रांसपोज पर क्लिक कर दीजिए। अब लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो मैटर है वो ट्रांसपोज इस तरीके से हो रहा है, तो हमको ऐसे तो ट्रांसपोज करना नहीं है। हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब एक एक को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी हमने किया वो सब गड़बड़ हो गया। तो एक एक को कॉपी करेंगे। फिर से हम एक बार माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। पहले इस रिकॉर्डिंग को हम हटाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है बार बार। तो हम अपने रिकॉर्ड को सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। एक बार दोबारा करते हैं। जैसे फिर से हम चलते हैं कहाँ पे, डेवलपर टैब में, रिकॉर्ड मैक्रो पर, और कंट्रोल यहाँ पे इसका नाम वही देते हैं सबमिट, और इसका कंट्रोल शिफ्ट एन ही देते हैं और ओके करते हैं। कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिट है तो ये नहीं लेगा, कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। इनका नाम होता तो आसान हो जाता हमारे लिए ट्रांसपोज करना। तो फिर से एक बार आप देखिए, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। तो डेवलपर पे आते हैं और फिर यहां पे हम माइक्रो पे आएंगे और इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं। चलिए हम सबमिट ही दे देते हैं, सबमिट। और इसका शॉर्ट की हम दे देते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन और कर देते हैं ओके और यस। अब फिर इसको हम करेंगे कॉपी
कंट्रोल सी, और यहां पर आकर हम कर देंगे कंट्रोल वी। फिर उसके बाद अगले को जैसे स्टूडेंट नेम को हम करेंगे फिर से कॉपी, और फिर यहाँ आके कर देंगे कंट्रोल वी। अब फिर उसके बाद फादर नेम को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कर देंगे कंट्रोल वी। यहाँ पे भी करेंगे कंट्रोल सी मदर नेम को, और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी, और फिर इसको करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। अब इस तरीके से हमको एक एक सेल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम बार बार जो है यहाँ पे जो हमने फील्ड्स बनाई थी वो सारी फील्ड इस तरीके से सेट हुई है, तो इसलिए हमको इसे बार बार कॉपी करना पड़ रहा है ताकि ये सारे मैटर एक बराबर आ पाए। फिर उसके बाद देखिए कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप हमको बता दीजिएगा जिससे हम आपको चीजें फिर से दोबारा समझा पाएं। अब ये देखिए कंट्रोल वी कर लिया। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इस सीट को, इस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में चले आए। होम टैब में आने के बाद इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और सीट 2 में आके यहाँ पे आ जाएंगे, और पेस्ट के नीचे हम कर देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। दूसरे सेल पर आके यहाँ पे भी अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप इसको भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें, या यहाँ के डेटा को हम डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डेटा डिलीट कर देंगे, और या यहाँ पे क्लियर ऑल कर दीजिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब रिकॉर्डिंग को कर दीजिए स्टॉप। ये एक रिकॉर्डिंग तो हमने बना ली। अब दूसरी रिकॉर्डिंग फिर से बनाते हैं। यहां पे हम ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, आप ऐसे ही कुछ भी लिख दीजिएगा जो भी मर्जी। अब ये आ गया। अब एक रिकॉर्डिंग हम फिर से यहां पे करेंगे, डेवलपर में चलेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, और इसका नाम दे देंगे क्लियर, क्लियर। और इसको हम शॉर्ट की देने वाले हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब इन सभी को आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की को दबा दीजिए। अब ये बचा रह गया, इसको भी डिलीट कर दीजिए, और फिर उसके बाद सेल पॉइंटर को हम यहाँ पे फर्स्ट रूल नंबर पे रख देंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ये तैयार हो गया। अब फिर यहाँ पे दूसरा काम हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा। यहाँ पे एक बटन बनानी है, बटन लेना है इंसर्ट में, और इस बटन का नाम हम रखने वाले हैं क्लियर। तो पहले हम क्लियर वाले को सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओके, और इस बटन का नाम हम रख देते हैं क्लियर, और बटन में अगर आप कोई फॉर्मेटिंग या कुछ और करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कंट्रोल को लीजिएगा, और यहाँ से इसका जो आप कलर देना चाहते हैं वो आप दे दीजिएगा। टेक्स्ट का कलर है, और अलाइनमेंट है, सेंटर हो, इस तरह से आप इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। फॉर्मेटिंग करके आप ओके कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे, अच्छा इस पे ऐसे कलर नहीं फिल होगा, चलिए जब हम माइक्रो क्रिएट कर रहे थे, चलिए इसको ऐसे यही कलर रहने देते हैं। दूसरी बटन हम फिर से तैयार कर लेंगे और उस पर हम कलर बना देंगे, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सबमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, और फिर इस बटन पे हम क्लिक करके इसका नाम देंगे सबमिट, सबमिटेड। और इसकी अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए नहीं, वही फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, बाकी और ऑप्शंस नहीं है। तो चलिए जाने दीजिए, ये हो गया। अब इस बटन को हम उठा के थोड़ा सा ऊपर लेना चाहेंगे, तो कैसे, ये बटन, इस बटन पे आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद
बटन पर आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चारों तरफ बटन बन जाती है। इसको आप पकड़ के जहां मर्जी वहां पे रख लीजिए। इसी तरीके से इस बटन पे भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ये जो बटन बन गई, इस बटन पे क्लिक करके आप जहां मर्जी वहां रख लीजिए। तो ये इस तरीके से बटन सेव हो गई। अब चलिए यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और एंट्री करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने रोल नंबर लिखा 1। अच्छा, अभी एक काम तो हमने और नहीं किया। चलिए एक ही रिकॉर्ड आज इंटर करेंगे, बाकी चीजें हम आगे समझेंगे। जैसे रोल नंबर यहाँ पे हमने इंटर कर दिया 1 और नेम इंटर किया रमेश और फादर नेम इंटर किया और फिर मदर नेम इंटर किया और फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर किया और फिर जेंडर, यहाँ पे जेंडर के लिए बटन बना दिया, इस पे मेल और क्लास मान लीजिए हमने कर दिया 9th और मोबाइल नंबर इंटर किया और फिर ईमेल आईडी इंटर किया और ईमेल आईडी इंटर करने के बाद फिर हम आगे गए और यहाँ पे हमने फीस इंटर किया। अब जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा रिकॉर्ड यहाँ से ये दूसरी वाली सीट पर भर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब लेकिन यही हम क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे साफ भी हो गया। और इस फॉर्म का अगर आप प्रिंट और ये जो एरिया है इसको आप छिपाना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करिए और इसको कर दीजिए हाइड, तो ये दिखाई नहीं देगा। अब जब भी आप यहाँ पे कोई एंट्री करेंगे, जैसे रूल नंबर 1 किया तो अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अभी तो हमने आपको ये बता दिया। और ये इसका प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीका, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में, क्योंकि आज जो है थोड़ा नेटवर्क के इशू के कारण काफ़ी सारा माइंड डाइवर्ट हुआ, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो नेक्स्ट डे हम आपको इसको और बेहतर तरीके से बताएंगे। अब सेट प्रिंट एरिया करेंगे। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद अब आपका मैटर यही इतना प्रिंट होगा जितना आपने सेट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यही मैटर आपका प्रिंट हो रहा है। और अगर कहीं पे प्रिंटिंग में या कहीं पे और कोई मिस्टेक हो, चीज़ें अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप बताएंगे तो हम उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको देंगे। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम जैसा कि हमने आपको ट्रांसपोज कमांड से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई हैं आज, और अभी हम आपको कल बताने वाले हैं। फिर से हम एक बार एंट्री करना सिखाएंगे कि जैसे अभी एक एंट्री कर ली, एक एंट्री तो आ गई यहाँ पे, लेकिन बाकी एंट्रीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। तो बाकी एंट्री कैसे दिखाई देगी वो जानने के लिए आप अभी जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे, चलिए हम दूसरी एंट्री करना चाहते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 2 और फिर यहाँ पे नाम दे देते हैं ध्रुव और फादर नेम दे देते हैं और मदर नेम दे देते हैं और डेट ऑफ बर्थ देते हैं और जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब लेकिन इस एंट्री को करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि वो एंट्री उसी जगह पे ऐड हो जाएगी जहां पे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। चलिए ऐसे मान लीजिए ये ईमेल हो गया, ये ईमेल हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल इनकी फीस दे दी और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड दिख रहा है और इस पर ये आके एंट्री हो गई। लेकिन ये एंट्री दूसरी जगह हुई है। हम चाहते हैं कि इसके ठीक नीचे हो। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट लाइव क्लास में जानेंगे। तो अब इसको क्लियर करना है, तो यहाँ क्लियर